नमस्कार मित्रों, ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित पे आपका स्वागत है। मेरी हरी भरी छत पे आपका स्वागत है। ये मैं अपने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को पेल वाटर दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। जो सब्जियों के छिलके जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं रॉ सब्जी के, उसको मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ। केले के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, किसी भी गाजर के छिलके हो गए, इन सब में बहुत विटामिन होते हैं और छोटे छोटे और स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स होते हैं। तो एक अच्छा सा खाद वाला पानी बन जाता है, जो थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ मैं जाकर। अपने सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा देती रहती हूँ। और यहाँ देखिए मैं पत्ते हटा रही हूँ। ये सब ब्रोकली के प्लांट्स हैं और ब्रोकली काफ़ी जगह आ भी रही है। तो ये सब ब्रोकली के पौधे ही हैं, गोभी के नहीं हैं कोई भी। तो हमारे को जो सीड्स आए थे वो पर्पल गोभी और येलो गोभी और ये सब ग्रीन गोभी का ही, मतलब ब्रोकली का ही निकला है। और ये देखिए हमने अपने कड़ी पत्ते को प्रून कर दिया अच्छी तरह से। तो प्रूनिंग अब ये स्प्रिंग सीज़न में जब विंटर्स जाएंगी तो इसमें सारे अपने पत्ते आ जाएंगे। और ये देखिए कि छोटी सी गाजर एक हाथ में ही आ गई। ऐसे ही मैंने हाथ डाला तो हाथ में ही आ गई। और अच्छे से मैं इनको चेक करती रहती हूँ। अब मैं 20 तारीख को इन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और खाद थोड़ी थोड़ी डालूँगी। और हमने नाग चंपा को भी प्रून कर दिया अच्छी तरह से। और इसमें फिर नई ब्रांचेस वगैरह बनेंगी जब सीज़न आएगा तो। और ये मटर भी थोड़े थोड़े मुझे स्प्राउट होते दिख रहे हैं और स्प्राउट होते मटर भी दिख रहे हैं। और ये गाजर एक और अच्छी सी, ये अच्छी साइज़ की गाजर थी। जैसे मैंने इसको निकाला तो ये ठीक थी, मतलब नॉर्मल गाजर थी। तो गाजर को कैरोटा भी कहते हैं, टैप रूट है ये। तो बस इसमें तो अपना ध्यान रखते हैं, विंटर वेजिटेबल्स आपको मिलती रहेंगी। मित्रों ये देखिए कोहरे की चादर कैसे आसमान ने लपेटी हुई है। तो अभी तो 9 डिग्री टेम्परेचर था जब मैं ऊपर गई थी टेरेस पे। काफ़ी ठंड लग रही थी तो मैं कवर करके जाती हूँ। टमाटर मैंने हार्वेस्ट कर लिया, ये शायद गिरा हुआ था, उठा लिया इसको मैंने। और एक और टमाटर भी मैंने हटाया है। एक और टमाटर, मुझे ये देसी टमाटर की वैरायटी लगती है तो ये भी मैंने ले लिया। बाकी ये देखिए मेरे प्लांट्स को मैं आपको दिखा रही हूँ कि थिनिंग करी है थोड़ी भैया ने। ब्रोकली के सीडलिंग्स को थोड़ा थोड़ा जगह जगह लगाया है। एक ये टमाटर और मैंने हार्वेस्ट कर लिया। 2 अनियंस मेरे पास थे जिसकी वो निकल रहे थे स्प्राउट्स, तो मैंने एक टमाटर में लगा दिया। और जहाँ दूसरी जगह लगाया है जहाँ टमाटर की हमने चेरी टमाटर लगाए थे वो तो लगे नहीं। और मिट्टी देखिए कितनी पोली है, कितनी सॉफ्ट है। तो ओवर वाटरिंग है इसके अंदर फिर से। चलो मैंने यहाँ प्याज लगा दिया। प्याज लगाना भी एक अच्छी रहता है कंपेनियन प्लांटिंग में। प्याज से पंजेंट स्मेल होती है तो उससे कीटाणु वगैरह भी, कीट वगैरह दूर रहते हैं। तो इस टाइम जब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है दूसरी चीज़ों की, तो आप इस पर ये देखिए हमारे मटर के स्प्राउट्स थोड़े से मुझे आज दिखे हैं तो मैंने क्लोज व्यू लिया है। तो ये देखिए हमारे मटर के स्प्राउट्स छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपके हरे रंग के। आज मैंने हीलिंग करी। हीलिंग क्या होता है, मिट्टी का एक कप जैसे मिट्टी मुट्ठी भर लें और ट्यूबर्स जो है जैसे कि चुकंदर है, गाजर है, और इन सब में आप थोड़ा थोड़ा डाल दें। मैंने ब्रोकली के भी प्लांट में थोड़ी सी डाल दी है। ब्रोकली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब हम 20 तारीख को इनको खाद देंगे। वर्मी कंपोस्ट दे दूंगी और साथ में राइस हस्क और मिट्टी मिला के एक मैं दे दूंगी, मिश्रण दे दूंगी। तो आपको पता है ये सब्जियां हैं, इनको तो चाहिए होता है। बाकी जब स्प्रिंग स्टार्ट होगी तो हम उस दूसरे वाले में देंगे। और आज हमने एक और काम किया, हमने हवन कराया अभी तो 8 तारीख को, तो उसकी राख बची थी तो उस राख को हमने सब जगह डाल दिया। राख में कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम होता है वो होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छी अमाउंट में होता है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौधे को चाहिए होते हैं। एक फंजीसाइड के भी काम आता है ये जो कीटाणु वगैरह प्लांट्स में बनते हैं उसकी भी रोकथाम के लिए ऐश अच्छी होती है। तो वैसे भी जब हम मिट्टी बनाएं तो थोड़ी सी उसमें खाद राख मिला दें तो ये भी एक खाद की तरह काम करता है। बट ज़्यादा नहीं देना, थोड़ी थोड़ी डालनी है। इसकी ज़्यादा अमाउंट देंगे तो फिर ओवर एसिडिक हो जाएगा, वो भी सही नहीं है, प्लांट्स के जलने का खतरा रहता है। ये देखिए गाजर में भी मैंने थोड़ी थोड़ी हीलिंग कर दी। चुकंदर में तो करी, गाजर में भी कर दी। गाजर भी बन रही है और मैंने जो मेरे पत्ते इकट्ठे होते हैं वो मैं अपनी कंपोस्ट बाल्टी में डालती रहती हूँ। ये मेरा रोज़ का ही काम है। फ्रेंड्स मैंने अपनी पत्ता गोभी के प्लांट में ग्रो बैग में 18x18 का बैग है, मुझे बहुत सारी पत्ता गोभी दिख रही थी। जैसे मैंने एक आधी पत्ता गोभी को हाथ लगाया वो हाथ में आ गई। और वैसे ही फिर मैंने 2-3 जो
नहीं चल पा रही थी, मैंने निकाल दी। पत्ता गोभी को उसी के हिसाब से लगाएं। अगर 18x18 का है तो आप इसमें 3 लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। देखिए ये हमारे गार्डनर ने कितने सारे लगा दिए हैं, एक भी फूल ढंग का नहीं बन पाया। और 12 इंच में भी आप सिर्फ एक ही फूल लगाएं। तो ये देखिए मैंने अपने ऐसे इसको हाथ लगाया और इसको मैंने हटा दिया। अब देखते हैं बाकी वाले में क्या होता है। और नींबू मैंने हार्वेस्ट करे, कुछ गिरे हुए भी थे उठा लिए। और ये नींबू में छोटे छोटे नींबू और भी आ रहे हैं। 20 तारीख को मैं इनमें खाद फिर से डालूँगी। नींबू में आपको पता है हैवी फीडर है, टमाटो हैवी फीडर है, तो इनमें देना पड़ता है। तो हमें 6 नींबू मिल गए हार्वेस्ट को। और एक आधा गिर गया था तोड़ते टाइम, तो फिर मैंने नीचे से उसको पत्ता गोभी के सहारे, उसके टहनी के सहारे आगे कर दिया और ले लिया। धूप अच्छी निकलने लग गई है तो थोड़ा पौधों को भी राहत मिली होगी। और आज मैंने थोड़ा सा धनिया हार्वेस्ट कर लिया। धनिया को मैं उसकी स्टेम से ही तोड़ती हूँ, उसको रूट से नहीं निकालना, क्योंकि दोबारा रीग्रो हो जाता है। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी आप वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल दीजिए। तो क्योंकि ग्रीन में नाइट्रोजन हम यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा रीग्रो होना है तो उसको थोड़ी सी कंपोस्ट चाहिए होता है। तो मित्रों, हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। और अब हम वर्मी अपनी मिट्टी को दोबारा से जीवित करेंगे, उसके अंदर अच्छे से खाद वाद मिलाएंगे। तो सबको नमस्कार, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और आज लोहड़ी का दिन है तो सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।